स्कूल में और भी बहुत बच्चे होंगे, लेकिन उन बच्चों में से सिर्फ हम ही बच्चे इस एनएसएस जो हमारी नेशनल सर्विस स्कीम है, तो हम कौन से बच्चे हैं? सिलेक्शन। कौन से? जिनको सिलेक्ट किया गया है। बाकी सारे कौन हो गए? ऑप्शनल। तो ऑप्शनल नहीं है, हम सिलेक्शन है। तो हम सिलेक्टेड बच्चे यहाँ बैठे हैं। और किस पर्पस के लिए हम सिलेक्ट हुए हैं? सेवा। और ये पर्पस तो हमें दिया गया, हमने कौन सा पर्पस एक्सेप्ट किया है? कोई और पर्पस? सीखना। और क्या? बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स आपके डेस्क के सामने लगे हैं। हाँ? क्या करना? एक्टिविटी करना। पर्पस बताओ, इस स्कीम का पर्पस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एनएसएस? फॉर व्हाट? जागरूक करना है। किस बारे में? बुराइयों को छोड़ना है। और स्वच्छता। और को स्वच्छता सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ है, घर में भी कोई प्रोग्राम है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्लीनलीनेस होता है, सफाई होती है। तो जैसे सर ने बहुत सुंदर बातें बताई कि हम आज बाह्य जगत के बारे में तो बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग ने जान लिया है उसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से वीक हैं। तो उसी को हमें अवेयर करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, ये स्कीम के लिए हमें सेलेक्ट किया गया है, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें आना चाहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, कोई भी कारण ऐसा बनता है। तो हम बहुत लकी हैं कि हम सिलेक्टेड बच्चे यहाँ बैठे हैं। तो एक बार अपने लिए हम ताली बजाएंगे। और हमें पूरी मेहनत से, पूरे हार्ड वर्क से, अपने दिल से इस स्कीम को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि भाई की वो तो की नहीं, वो याद ही नहीं लास्ट टाइम कब की थी, क्योंकि किया होता तो याद रहता। तो स्वच्छता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बाहर तो करनी ही है, लेकिन हमें आंतरिक रूप से भी पावरफुल बनने की आवश्यकता है। और वो कब बन पाएंगे? जब वहाँ स्वच्छता होगी, साफ सुथरा मन होगा, तो उसमें आप कोई भी चीज़ डालेंगे, अच्छी चीज़, तो वो जल्दी रिकॉल करता है, रिकॉर्डिंग भी अच्छी होती है, मेमोरी पावर भी अच्छी होती है। लेकिन उसमें पहले से ही वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए जहाँ सफाई होती है वहीं हमें बैठना भी पसंद है, अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। मन साफ होगा तो मन को कितना अच्छा लगेगा। तो आज हमें एक और पर्पस यहाँ ऐड करना है, दुनिया को बुराइयों से अवेयर कराना, बुराई से मुक्त करना। हमें ये प्रयास करना है, लेकिन उसके पहले हमने अपने मन को कितना सशक्त बनाया वो ज़रूर देखना है। क्योंकि आज हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए शक्ति की ज़रूरत है। और वो शक्ति सिर्फ पैसे से, पोजीशन से नहीं होती। शक्ति आपकी मानसिकता को भी शक्ति की ज़रूरत है। जब वो शक्तिशाली होगी तो आप ऑटोमेटिकली एम्पावर होते चले जाएंगे। आज हम एम्पावरमेंट सेशंस क्रिएट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। नाम ही क्या रखा? महिला सशक्तिकरण। शक्तिकरण भी हो सकता था, बट सशक्त बोला। सशक्त बोला माना उसको फिर से शक्तियों के बारे में जागरूक कराया जाता है, और उसको अपनी जब शक्तियाँ याद आ जाती हैं तो वो सशक्त बनती है। तो नारी अपने आप में ही एक शक्ति वर्ड को ही प्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी गर्ल्स ज़्यादा बैठी हैं, तो इसलिए एक मिसाल तो है ही हमारे सामने। इस समाज के लिए भी, इस देश के लिए भी हम जो कार्य कर रहे हैं वो तभी सफल होगा जब हम शुरुआत खुद से करेंगे। खुद हम अपने घर से बाहर कूड़ा फेंकते हैं, पड़ोसी के घर के पास, मेरा घर साफ हो गया। बट आपका पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको सिर्फ अपना घर साफ करना है, आपको समाज को स्वच्छ देखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने घर की सफाई तो करनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वाले घर की भी खुद करनी है, लेकिन सामने वाले घर के सामने वेस्ट नहीं फैलाना है।
ये हमें ध्यान रखना है। तो स्वच्छता एक ऐसा स्टेप है, एक इनिशियल स्टेप जिसको कहेंगे, प्राइमरी स्टेप जिसको कहेंगे, कि अगर हमने वो सीख लिया तो आप सफलता की सीढ़ी पर आगे चढ़ते ही जाएंगे। और वो शुरुआत आपके मन से है, क्योंकि मन जितना पावरफुल होगा, जितना स्वच्छ होगा, उतना वो क्रिएटिव बनेगा। और एक क्रिएटिव मन, क्रिएटिव माइंड कैन क्रिएट द वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है। अब सोचो उस मन के पास कितनी शक्ति है। तो वो शक्ति बेसिकली किस में है? स्वच्छता में शक्ति है, सफाई में शक्ति है। तो सफाई होगी तो वह सादगी, सिंप्लिसिटी अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए हमें जो भी पर्पस मिला है इस काम को करने का, उस पर्पस को पहले खुद के अंदर चेक करना है। क्या हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो लेवल मैंने खुद ने अचीव कर लिया? एक टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वो कब पढ़ा पाते हैं? जब उन्होंने खुद पढ़ लिया होता है, जब वो सारे लेवल्स क्रैक करके फाइनल स्टेप तक पहुंचते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। तो हमें जो टीचर्स मिले ना, वो सिलेक्टेड मिले हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें सिलेक्ट किया है। तो हम भी वही सिलेक्शन यहाँ बैठे हैं। तो इस सिलेक्शन को हमें क्या बनाना है? सक्सेसफुल बनाना है। एस फॉर सिलेक्शन एंड एस फॉर सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल आप कब बनेंगे? जब कोई एम डिसाइड किया होगा, पर्पस पता चल गया, आपको सुना दिया गया ये पर्पस है, लेकिन उसको मैंने अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट किया। जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम किसी को कहें कि एंगर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, गुस्सा करना, राइट? उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे 72 आवर्स रहता है। और हमारी बॉडी की सेल्स क्या हो रही होती है उस टाइम? डिजनरेट हो रही होती है, राइट? और 72 आवर्स में क्या गारंटी है कि गुस्सा दोबारा नहीं आएगा? 72 आवर्स इफेक्ट छोड़ता है। ऐसा होता है कि 72 आवर्स तक हमें गुस्सा नहीं आता है, फिर भी हम गुस्सा कर देते, तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसलिए आज हर व्यक्ति को आप देखेंगे ना, वो अंदर से इरिटेटेड है, छोटी सी बात पे ही वो उदास हो जाता है, फील हो जाता है, कोई गुस्सा करने लगता है। फ्रस्ट्रेशन जो है आज वो नेचुरल संस्कार बन गया है इंसान का, कि ये परेशान रहता है। हम अक्सर बोलते हैं ऐसा। तो उसका कारण क्या है? अंदर से कमज़ोर है। किसी बच्चे को बार बार कॉमन कोल्ड हो जाना, बार बार कफ हो जाना, स्नीजिंग बार बार होना, माना इनसाइड कोई ना कोई वीकनेस है, राइट? तभी हो रहा है, अदरवाइज दूसरों को नहीं हो रहा। तो वैसे ही आज ये मन डिस्टर्ब होता है, मन इरिटेटेड होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, वो उसका एक ही कारण है, हम अंदर से कमज़ोर हो गए हैं। उसको पावरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। और पावरफुल बनाने के लिए, जैसे हम जब आए तो आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे। फिजिकल एक्सरसाइज करते शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए। ठंड है ना, तो ठंड भाग जाएगी वार्म अप करने से। वैसे ही इस मन को भी ठंड लग गई है, इसको कैसे शक्तिशाली बनाएंगे? तो इस मन की भी एक्सरसाइज है, एंड दैट इज मेडिटेशन, पावरफुल एफर्मेशंस। जब हम इस मन को अच्छा अच्छा कहेंगे तो ये शक्तिशाली बनेगा। आप खुद सोचिए, जब आपके टीचर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है? और सारी क्लास के बीच में डांट दे तो चेहरे के एक्सप्रेशंस विद इन अ सेकेंड चेंज हो जाता है, होता है ना? नेचुरल है, हम भी स्टूडेंट थे, हमें पता है। लेकिन ये मन के जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन कमज़ोर है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप जो सोचते हैं ना, वो आपके चेहरे पे दिखता है, भले आप कितनी भी कोशिश करो उसे छिपाने की, छिप नहीं सकता। पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मुझसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिना किसी काम को किए हुए आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता? आप उसको ट्राई कीजिए। और सुनिए ना, बहुत अच्छी बात, कोशिश करने वालों की होती ही नहीं है, हमेशा जीत होती है। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए और अपने से बड़ों की राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अब उनको उस रास्ते से वापस लेकर आना क्या इजी टास्क है?
मुश्किल है ना। बस क्या देखना है कि हम गलती से भी उस गलत रास्ते पर ना चले जाएं, क्योंकि आगे की जनरेशन को हमें सुधारना है। अब तक जो भूले हो गए ठीक है, उसको ठीक करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं मिलकर, लेकिन मेरे आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो ठीक रास्ते पर चले, उनके लिए हम बच्चे ही आदर्श हैं, वो हमें ही फॉलो करेंगे। तो जैसा हम स्टेप आगे बढ़ाएंगे वैसा ही मेरे पीछे वाले जो छोटे भाई बहन हैं वो आपको देखकर आगे बढ़ेंगे। अगर बड़े बच्चे ही मिस्टेक्स कर रहे हैं, टीचर्स उनको डांट नहीं रहे क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, तो छोटे बच्चों पे भी वही इम्प्रेशन जाता है कि आज नहीं तो कल हम भी अपनी मनमर्जी करेंगे, हम भी बड़े बच्चे बन जाएंगे। तो एक अच्छा इम्प्रेशन हमें अपने पीछे छोड़ना है, क्योंकि आप जब आगे चलते हैं ना तो आप अपने फुट स्टेप्स पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। तो वो कदम कैसे होने चाहिए कि दूसरा भी उन कदमों पे चले तो वो बेमिसाल रहे, वो हमेशा याद रहे। तो ऐसा एग्जाम्पल हम बच्चों को बनना है, हम कुछ अच्छा करें इस समाज के लिए, उसी पर्पस के लिए भगवान ने हमें बनाया है। और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हमारी लाइफ में आती हैं वो हमारे टैलेंट को, हमारा जो अंदर एक हुनर है उसको बढ़ाने के लिए आती है। कि ये एक छोटा स्टेप है, इसके आगे और बड़ा स्टेप आपको मिलेगा, फिर और बड़ा, आपको बहुत आगे जाना है, वहां तक जाना है जहां तक ये दुनिया सोच भी नहीं सकती। तो वहां तक पहुंचने के लिए कदम लड़खड़ाएंगे भी, चुनौतियां भी मिलेंगी, सीढ़ियां भी ऊपर नीचे मिलेंगी, लेकिन हमें थकना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना है हार को, आगे बढ़ते जाना है। वो मंजिल आपकी है। आज हम कितने सारे सोशल लीडर्स को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। एक होता है हार मान लेना और एक होता है हार जाना, दोनों में बहुत अंतर है। जो हार गए ना वो जीत भी सकते हैं, पर जिन्होंने हार मान ली वो कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही, अगर एक हारा हुआ इंसान हार के बाद भी मुस्कुरा देता है तो जीता हुआ इंसान जीत की खुशी खो देता है, कि हार के बाद भी मुस्कुरा रहे। तो जिंदगी में जो भी असफलताएं आ रही है ना वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं, वो हमारी लाइफ को स्टॉप करने नहीं आई है कि हम सोचे मुझसे तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए मेहनत से हमें कभी भी नहीं घबराना है, आगे बढ़ते जाना है और इतनी मेहनत करनी है कि सफलता खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाए और कहे मुझे आपके पास आकर गर्व महसूस होता है। इतनी मेहनत हमें करनी है, क्योंकि यही समय है कुछ करने का और कुछ बनने का। अगर हम सुनी सुनाई बातों पे, इधर उधर की बातों पे अपसेट होते रहे, डिस्करेज होते रहे, अपने आप मन को उदास करते रहे, तो आगे बढ़ना मुश्किल लगेगा। अदरवाइज आगे बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जो काम नामुमकिन है इसका मतलब तो फिर वो किसी ने किया ही नहीं, वो करने की बात हम आपसे कह भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो काम इस दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने कर दिया, एक शख्सियत वो काम कर गई, तो हम भी वो कर सकते हैं। वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, वो जुनून अगर होगा कुछ सीखने का, कुछ करने का, कुछ बनने का, तो डेफिनेटली 100% श्योरिटी है आप उस काम को कर जाएंगे। लेकिन इस मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे। 1% भी, 1% तो बहुत बड़ा मैंने कहा, 0.001% भी अगर डाउट आ गया, नेगेटिविटी भी नहीं, डाउट भी आ गया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो कदम क्या होंगे? अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। अगर आप एक स्विंग की बात करें ना, झूला जो होता है, अगर उसके जो दोनों रस्सियां हैं वो अनबैलेंस्ड हो, उस झूले पे आप झूलेंगे? क्यों नहीं झूलेंगे? गिरने का डर है। क्रिएट कब होगा? कब होगा बैलेंस क्रिएट? अनबैलेंस्ड कब हुआ? जब मन में डाउट आया। बैलेंस्ड क्रिएट कब होगा? जब मन में पॉजिटिविटी होगी, जब मन में एलिवेटेड थॉट्स होंगे, जब ये मन शांत होगा। और एक स्टेबल माइंड जो है वो आगे बढ़ने की पूरी ताकत रखता है। तो वैसा ही बच्चा हम आपसे उम्मीद करते कि सारे बच्चे वैसे ही बैठे हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स पढ़ भी रहे हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन जो कमी है इस संसार में वो क्या है? खुद पर अप्लाई नहीं करते।
आप बच्चों की बात नहीं है, आप बच्चे अप्लाई करते होंगे ज़रूर, लेकिन जो अप्लाई नहीं करते हैं वो भी इन बातों को पढ़ते हैं और वो क्या कहते हैं, ये जो ड्रग्स हैं, जो सिगरेट्स हैं, कहते पीने के लिए तो बनी है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है आपका फ्यूचर कल किसने देखा है? क्योंकि लॉजिकली वो लोग इस मन से प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वो इस मन से हार मान चुके हैं, ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, इसलिए वो इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमने तो हार मानना सीखा ही नहीं, हमें तो सफल बनना है, विनर बनना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और इस समाज से, इस देश से, इस विश्व से इनको हटाना है। उसके लिए हमें मेहनत करना होगा और हम मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा। कहते हैं ना, सिगरेट ने बहुत अच्छी बात कही व्यक्ति को, आज तू मुझे राख बनाता है, कल मैं तुझे राख बना दूंगी। तो बस एक राख बनने के लिए ही हम गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन का श्रृंगार खुद ही करना है और नैतिकता, वो नैतिक मूल्य वो हैं जो हमारे जीवन को एक सही दिशा देते हैं, एक नया श्रृंगार करते। किसी को भी नकल नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है। जो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी बुक्स हमें सिखाती हैं वो लाइफ में अप्लाई करते जाओ, खूब आगे बढ़ो और अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को प्राप्त करो। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अभी, सभी रेडी? ठीक है, स्ट्रेट होके बैठो, क्योंकि यंगस्टर्स कैसे बैठते हैं, बुजुर्ग तो कोई भी नहीं है, होता ही नहीं है। देखो, जो चीज़ होती नहीं वो आंखों के सामने आई। असफलता कुछ होती है, फेलियर कुछ होता है, तो वो आना चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चीज़ है वही हमारे माइंड में आनी चाहिए। एक पॉजिटिव वर्ड, कोई भी सक्सेसफुल वर्ड हम लेते हैं, राइट? ठीक है, सक्सेसफुल वर्ड को अपने मुख से हमें इकट्ठा बोलना है, सबको 5 टाइम्स बोलना है। 1 2 3 स्टार्ट। सभी बच्चे बोल रहे हैं क्या? अब अंदर में 5 बार बोलना है, आराम से अपने मन में बोलना है। अब अपने मन में सक्सेसफुल को बहुत फास्ट बोलना है। डन? अब कोई नेगेटिव वर्ड सोचिए। सक्सेसफुल आ रहा है ना मन में? क्योंकि जो मैंने बहुत बार अपने आप को पढ़ा दिया, चाहे नेगेटिव क्या, कोई भी वर्ड मेरे से सोचने के लिए कहा जाए तो पहला ही वर्ड क्या आएगा? तो इसलिए जब हम सुबह उठते हैं ना, तो इस मन को एक ऐसी प्रोग्रामिंग दो कि सारा दिन कुछ भी हो जाए लेकिन ये मन बस उसी प्रोग्रामिंग पे काम करे। क्योंकि देयर आर 3 वर्ड्स, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, उसी की प्रोसेसिंग चलती है और जो प्रोसेस चल गया वही आउटपुट हमें मिलेगा। एग्री एवरीवन? हम क्या बदलना चाहते हैं? तेज आवाज आएगी तो ठंड भाग जाएगी। आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम पीसफुल, I am peaceful. I am unique. I am unique. और अब कोई 3rd वर्ड, 4th वर्ड, 5th वर्ड कोई भी आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आपके माइंड में एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि इस मन में प्रोग्रामिंग कौन सी दे दी आपने? पॉजिटिव अफर्मेशंस की। तो जब हम सुबह उठते हैं तो अपना बेड छोड़ और फिर आप खुद देखना कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें वेस्ट हैं तो छोड़ सकते हैं। प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का कि मैंने जो कह दिया वो 100% राइट है और आपको उसे फॉलो करना ही है, ऐसा नहीं। आपके पास भी विवेक है, इंटेलेक्ट है, उसको चेक करने का कि इज़ इट राइट और नॉट, वो मेरे लिए सही है या सही नहीं है। लेकिन कोई बात अगर एक बार कही जाती है तो शायद 99% सही ना हो, पर 1% सही हो भी सकती है और 1% से कुछ भी हो सकता है। 1% से आज कट ऑफ में नाम नहीं आते। तो 1% इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरे लाइफ में ज़रूर काम करेगा और मुझे एग्ज़ाम टाइम तक
इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओम शांति। सबका ये जी कर रहा था कि दीदी चुप ना रहे, बोलते रहे, था ऐसा कुछ, लेकिन दीदी आपके साथ हैं। कब? जब ये बातें आप अपने जीवन में ढाल लेंगे। एक छोटा सा मैं तो एक एक्टिविटी मैं देता हूँ आपको भी। एक शब्द है गीगो, GIGO, बोलो GIGO, गीगो। अब इसको हम करके देखते हैं। पहला वर्ड है जी। अब मैं जी से एक वर्ड बोलूंगा, अपने इसको मीनिंग बता। जी फॉर गार्बेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज? गंद। गार्बेज पड़ा है। पुट द गार्बेज इन, वेयर इन? डस्ट। गार्बेज इन, व्हाट आउट? व्हाट आउट? व्हाट आउट? गंदगी उठाई, डस्टबिन डाल दी, तो उस डस्टबिन से क्या निकलेगी? बोलो, गंद। दूसरा चीज है गार्बेज, ओ फॉर आउट। गार्बेज इन, बोलो गार्बेज इन, गार्बेज आउट। समाज में गार्बेज है बहुत सारा, गंदगी चीजें। इन करते रहोगे, व्हाट आउट? गार्बेज आउट। गंद ही बकेंगे हम सारे दिन। गंदी चीज देखेंगे, गंदी चीज ही बोलेंगे, उस हमारे जीवन में गंदगी आएगी। और दूसरी एक्टिविटी उसको रिवर्स कर दीजिए। जी फॉर गुड, गुड इन, गुड आउट। डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है। गुड इन एंड गुड आउट। अच्छी चीज दिखेंगे तो अच्छी ही बात बोलेंगे। अब इतनी बातें आपने पॉजिटिव बोली, उसका एक भी नेगेटिव बात नहीं बोली, तो धीरे धीरे आप नेगेटिव बातें डिलीट करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में से, तो पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो मैं क्षमा दीजिए, रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और अपने आशीष वचन हम सबको देंगे। क्षमा दे दीजिए।